जय हिंद फ्रेंड्स। पीपीसीएस की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स होते हैं जो कि किन्हीं प्राकृतिक चीज़ों पर पाए जाते हैं। हमें उन्हीं एसिड्स का ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, एक तो बनता है और एक डायरेक्ट जो है कि ये एसिड कहाँ पर मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, किसी फल में मिलेगा, किसी जीव जंतु में मिलेगा, ये सारी चीज़। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। एसिड्स या अम्ल। अम्लों के स्रोत या कौन सा अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, किस चीज़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। पहला है अपना टार्टरिक एसिड। टार्टरी पानी के बतासे का जो पानी वाले बतासे होते हैं उसमें पानी में खट्टापन लाने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक, तो टार्टरिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एक तो इमली में पाया जाएगा, दूसरा अंगूर में, तीसरा कच्चा आम, केला में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। दूसरा है मैलिक एसिड, पका सेब और नाशपाती, इन दोनों फलों में मैलिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है बेंजो एसिड, घास, पत्तियां, यूरिन, इनमें बेंजो एसिड पाया जाता है। चौथा एसिड है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? चाय में, चाय कॉफ़ी में टैनिक एसिड पाया जाता है। ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक, ये पूछे गए हैं। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटेन, ग्लूटेन अगर ना हो तो आटा गूंथने में मुश्किल होगी, तो ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है गेहूं में। ठीक, टार्टरिक हो गया, मैलिक हो गया, बेंजो हो गया, टैनिक। अच्छा, एक और पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, खट्टा दही। लैक्टिक एसिड बच्चों में ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो छोटे बच्चे देखिए दूध पी करके के बाद तुरंत जो है अगर वोमिटिंग करेंगे या बाहर निकालेंगे मुंह से तो वो दूध ना निकल करके क्या निकलता है? दही जैसा, वो लैक्टिक एसिड है। ठीक, हाँ, ठीक। टमाटर में, टमाटर में एक तो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पर एक चीज़ और लगा लीजिएगा, ये उसमें भी पाया जाता है। क्या कहते हैं उसे? पालक में। हाँ, टमाटर में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। ठीक, टमाटर में ही, पके टमाटर में मैलिक एसिड भी पाया जाता है। मैलिक एसिड भी पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक एसिड से ही
पेट में जो स्टोन बनती है पथरी, ये उसी ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही बनती है। ठीक है, तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा आप। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, चींटी के डंक में, जब चींटी काटती है या बिच्छू का डंक, तो बहुत खुजलाहट होती है। इनमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ठीक, ये तो हो गई एसिड्स की बात। अब जरा देख लेते हैं एसिड्स के कुछ विशेष गुण। एसिड को बोलते हैं अम्ल, और एक होता है बेस। बेस को बोलते हैं क्षार। जो अम्ल होता है ना, एक चीज और लिख लीजिएगा, एसिटिक एसिड एक होता है, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका। जो घरों में सिरका यूज होता है, एसिटिक एसिड। जब सिरका बता दिए, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से एसिड का इस्तेमाल अचार, चटनी, इनको देर, इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए यूज होता है, मतलब काफ़ी समय तक ये सुरक्षित रहें, खाने योग्य रहें, तो कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। क्यों? सिरका का इस्तेमाल करते होंगे घरों में अचार चटनी में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात आते हैं जरा इधर, एसिड और बेस किस बेसिस पर डिसाइड किए गए हैं। तो एक होती पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन्स के आयन की वैल्यू होती है बेसिकली ये। तो पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है, पीएच लेस देन 7 है, तो बनता है एसिड। और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है, तो होता है बेस, क्षार। ठीक, पीएच के बेसिस पर मेनली इनको कैटेगराइज किया गया है। तो एक तो पीएच ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पीएच से ही याद आया, दूध का जो पीएच होता है वो होता है 6.8, और मनुष्य के रक्त का, ब्लड का, ये होता है 7.4। तो मनुष्य का रक्त कहाँ पर आएगा? बेसिक में, क्षारीय होता है। और जो दूध होता है वो क्या होता है? थोड़ा अम्लीय। ठीक, अगर 7 से बहुत कम है, 3-4 के आसपास है, तब आपको, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रांग एसिड होते हैं, और जो 7 के आसपास है उनका ये पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो ब्लड को अगर कभी जीभ में लगाइएगा तो देखिए आपको थोड़ा खट्टापन उसमें लगेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें एक बार कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि, क्या पूछा जाता है कि अम्ल जो है, एक होता है लिटमस पेपर, आप लोग पढ़े होंगे। तो लिटमस पेपर का रंग जो है चेंज हो जाता है अगर वो एसिड है, और अगर बेस है तो तब भी रंग चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें एक कोड याद रखिएगा, जो ब्लू को रेड में बदल दे वो एसिड है। जो ब्लू को रेड में बदल दे वो एसिड। आप चाहें तो ये भी याद कर लीजिए। अनिल, आ का मतलब होता है अम्ल, ना, नीला और लाल। जो नीले को लाल में बदल दे वो एसिड है। तो अम्ल कौन है? जो नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, तो वो होता है अम्ल। और क्षार क्या है? जो लाल को किसमें बदल दे? नीले में, इसी का उल्टा। ठीक, तो ये कोड भी जरा आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। चींटी वाला कई बार पूछा गया है। ठीक है, चींटियों से ही फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, विशेषकर लाल वाली चींटी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।